सो गाइस, वेलकम टू निफ्टी मुहूर्त डॉट इन। हम लोग कल के लिए प्रिडिक्शन करते हैं। कल डेट है 8 अगस्त 2023। आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 19,597 पर और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 44,837 पर। निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है 80 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी ने 42 पॉइंट्स माइनस क्लोजिंग दी है। अब हम लोग यहाँ टेक्निकल चार्ट पहले देख लेते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का हम लोग टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो यहाँ हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन खींची है। ये ट्रेंड लाइन हम लोगों को क्या दिखाती है कि नीचे निफ्टी ने ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन चल रही है और जब भी ये ट्रेंड लाइन को छूने आता है निफ्टी, तभी वो एक डाउनफॉल देता है। अभी यहाँ भी हम लोग को अपसाइड में ये लाइन को छूते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है कि कल निफ्टी 19,680 के आजू बाजू एक करेक्शन दे। लेकिन हम लोग का कल का व्यू पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स का ही कल का व्यू है, क्योंकि आज अगर कैंडल में देखेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट हैंगिंग मैन जैसा एक पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये हैंगिंग मैन का लो टूटता है तो ही ये पैटर्न काम का आएगा। अगर ये हैंगिंग मैन का अप टूटा तो ये हैंगिंग मैन का पैटर्न काम नहीं आएगा। तो हम लोग कल के दिन देखेंगे, अगर निफ्टी ने आज का हाई यानी 19,619 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो हम लोग को और भी 50 पॉइंट्स ऊपर मिल सकते हैं। और अगर निफ्टी ने 19,525 का लेवल तोड़ा तो हो सकता है कि हम लोग एक नए डाउनफॉल की ओर आगे बढ़े। तो दोस्तों, मैं आज आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टॉक दूंगा। उसके पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं चार्ट। हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज ओपनिंग से भी माइनस क्लोजिंग दी है और प्रीवियस डे के क्लोज से भी माइनस क्लोजिंग दी है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से लास्ट में जो रिकवरी आई थोड़ी बहुत, वो रिकवरी में ऐसा लग रहा है कि कल मॉर्निंग में एक बार डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग को वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी कब देखेंगे? या तो बैंक निफ्टी 44,500 के नजदीक आए तभी, या तो फिर 45,000 के अब जाए तभी हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यहाँ बैंक निफ्टी में आप देखेंगे बरोबर, तो बैंक निफ्टी में हम लोग को ये जो ब्रेकआउट है उसके ऊपर ही, ये जो लाइन है उसके ऊपर ही हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा। ये लाइन आ रही है 45,100 के ऊपर, यानी अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली 45,100 के ऊपर ट्रेक रहा है तो उसको ब्रेकआउट माना जाएगा और हो सकता है कि फिर बैंक निफ्टी अपसाइड का मुंह पकड़े। तो बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या करना है कि कल अगर नीचे मिले, नीचे यानी 500 के पास मिले, तो हम लोग बाइंग पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ऐसा लग रहा है कि मॉर्निंग शायद नीचे हो थोड़ी बहुत, या तो पहला आधा घंटा नीचे हो और फिर एक अपमूव आ सके। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर पीसीआर में देखेंगे तो वो काफी ओवरसोल्ड है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग ओपन इंटरेस्ट में भी देखते हैं तो हम लोग को 44,500 के पास में अच्छा सा ओपन और इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। 600 के पास में हम लोग को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 700 के पास में ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इवन 800 पे भी हम लोग को ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पुट राइडिंग अच्छी खासी होके रखी है। तो हम लोग को हो सकता है कि मॉर्निंग में अगर कुछ डिप मिले बैंक निफ्टी में, तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग ही करेंगे और बाय ऑन डिप्स की हम लोग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। अभी हम लोग आज आपको दोनों टाइप के स्टॉक देते हैं, एक तो शॉर्ट का भी देते हैं और एक लॉन्ग का भी देते हैं। मैं आपको पहले लॉन्ग का बता दूं। हम लोग ने एक आईसीआईसीआई बैंक हम लोग ने निकाल के रखा है, जो हम लोग ने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देके रखा हुआ है कि आईसीआईसीआई बैंक में हम लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ एक मारूबुजू कैंडल बनी है और वो मारूबुजू कैंडल
यहाँ बाकी सब कैंडल उसके 50% के ऊपर ही क्लोज कर रही है। तो हो सकता है कि कल आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा सा अप मूवमेंट आए। ये अप मूवमेंट कहाँ तक हो सकता है? तकरीबन 983 फर्स्ट टारगेट है हम लोग का, 991 सेकंड टारगेट है, और थर्ड टारगेट है 997 या 1000 के तकरीबन। ये आपको एक दो दिन में ही आते दिखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक हम लोग को ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन में 20 से 25 पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। अभी जो आज का हम लोग ने ये दिया था आईसीआईसीआई बैंक बाय करने का कॉल, उसमें हम लोग ने स्टॉप लॉस दिया है 969, जो ये मारूबुजू कैंडल का लो है 969.10। ठीक है, तो ये आईसीआईसीआई बैंक कल आप अगर नीचे मिले तो आप बाय करके खेल सकते हैं। इसमें एक अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए जो आपको शायद इंट्राडे में भी अच्छा प्रॉफिट देके जा सकता है। लेकिन अगर 969 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे, या तो 969 के नीचे ही ओपन हो, तो आप थोड़ी देर रुक जाना। उसके बाद में अगर वो ऊपर जा रहा है वापस 974 976 के तरफ बाजू में जा रहा है, तो आप तभी बाई करना। ये हो गया। दूसरा हम लोग ने एक दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा हालांकि आज डाउन था, लेकिन वो अपने सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। यानी ये जो हम लोग ने ट्रेंड लाइन खींची है, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। तो ये उसका सबसे पहला सपोर्ट क्या रहेगा? ये ट्रेंड लाइन, यानी तकरीबन 185, और अभी रेट चल रहा है 190 के आसपास रेट चल रहा है। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके हम लोग इसमें बाई की पोजीशन ले सकते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा रहेगा? तकरीबन 200 के पास में, यानी 200 रुपया हम लोग को बैंक ऑफ बड़ौदा में नियर टर्म में दिख सकता है। यानी तो आपको यहाँ से तकरीबन 5% का ग्रोथ बैंक ऑफ बड़ौदा में दिख सकता है। उसका दूसरा रीजन भी है कि यहाँ कंटिन्यू डाउनफॉल के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट आना चाहिए, जो अपवर्ड मूवमेंट शायद एक दो दिन में ये ट्रेंड लाइन को टच करे। तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करके चल सकते हैं। हम लोग ने दूसरा चार्ट भी निकाला है आईएक्स, उसको हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ एक मारूबुजू कैंडल बनी है। जैसे कैंडल मारूबुजू आईसीआईसीआई में बनी थी बुलिश की, ऐसे इसमें बेरिश मारूबुजू बनी है। और फिर उसके बाद में ये 1 आवर की टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, तो आप कंटिन्यू देखेंगे तो एक उसके बाद में एक रेंज में ही घूम रहा है। तो कल हो सकता है कि अगर आईएक्स ने 126.40 का लेवल ब्रेक किया, तो सीधे कहाँ आ सकता है 125.70 पर, और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाए। तो इसका हम लोग का स्टॉप लॉस है, मैं आपको डे के हिसाब से बता देता हूँ। हम लोग का इसका स्टॉप लॉस है एनी क्लोजिंग अबाउ 130.50, यानी 130 रुपया 50 पैसे के ऊपर अगर एक भी क्लोजिंग आ रही है तो आप वहां से एग्जिट हो जाए। और हम लोग का फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 119, और सेकंड टारगेट रहेगा 116। ये दो टारगेट के लिए हम लोग आईएक्स को शॉर्ट करेंगे। हम लोग ने और एक शॉर्ट साइड का स्टॉक निकाला हुआ है, लेकिन वो अभी शॉर्ट में बना नहीं है। उसका नाम है लुपिन लैब। लुपिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे बढ़ रहा है जैसे ऐसे लग रहा है कि इसमें एक पर एक बोनस देने वाला है, या तो यूएस एफडीए ने बहुत कुछ इसको अलाउड कर दिया है। अब देखेंगे कि यहाँ कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड चल रहा है। मैं यहाँ आपको मूविंग एवरेज लगा के दिखाता हूँ। आईएक्स 1 डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज से काफी दूर जा चुका है। अभी चल रहा है 1081, और उसकी 10 डेज मूविंग एवरेज है 19 998 पर। तो ये काफी दूर जा चुका है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड पोजीशन में भी है आईएक्स, और और भी बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग शॉर्ट का भी करेंगे कि यहाँ से या तो ये 1102 के आसपास मिले तो हम लोग शॉर्ट करेंगे।
हम लोग का एक स्टॉप लॉस रहेगा 1036 के अराउंड। हम लोग इसको 1100 के तकरीबन शॉर्ट करेंगे और हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 1136। ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। हम लोग का सबसे पहला ही टारगेट रहेगा 998, या तो ये 10 डेज मूविंग एवरेज की ट्रेंड लाइन। ये ऑलरेडी 89 पे इसकी आरएसआई आप देखेंगे तो 89.34 पर है, जो शायद बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि भले ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इन्वेस्ट करके ही रखो, कोई वादा नहीं है। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है तो ये स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। कल अगर हम लोग को ऊपर मिल रहा है तो भी शॉर्ट करेंगे, और नीचे यानी 1000 यहाँ से 30 रुपीज नीचे, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1061 पे भी आपको मिले तो आप शॉर्ट कर दो। कल अगर नीचे ओपन हो रहा है गैप डाउन से 20-30 रुपया, तो आप 1060 के आसपास भी या तो उसके नीचे शॉर्ट कर दो और 2-4 दिन के लिए होल्ड करो। ये हो सकता है कि ये 2-4 दिन में ही अपनी 10 डेज की मूविंग एवरेज टच करने आए। तो दोस्तों, ये था हम लोग का कल के लिए मार्केट प्रिडिक्शन, जहां हम लोग ने 2 स्टॉक आपको बाइंग के बुलिश के दिए जो बुलिश हो सकते हैं, और 2 स्टॉक हम लोग ने आपको बेरिश साइड के दिए जो बेरिश हो सकते हैं। तो आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। ये स्टॉक हम लोग ने खाली एजुकेशन पर्पस के लिए ही दिया है। हम लोग का डिस्क्लेमर है, आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो उसके जिम्मेदार, प्रॉफिट या लॉस के जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे। आप अपने रिस्क पर खेलिए, अपने रिस्क के मुताबिक खेलिए, कोई वादा नहीं है। लेकिन हम लोग आपको बोल रहे हैं कि आप सीख कर खेलिए। हम लोग का काम टिप्स देना नहीं है, ना ही हम लोग कोई ऐसा टिप्स का या अकाउंट ओपन करा लो ऐसा कोई बिजनेस चलाते हैं। हम लोग सिर्फ एजुकेशन देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, जिसकी लिंक हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और हम लोग की मोबाइल ऐप है निफ्टी मुहूर्त, अगर आपने गूगल प्ले पे भी सर्च किया तो आपको मिल जाएगी। और दूसरा, यहाँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। तो हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, niftymurat.in।